हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए मैथ का सिलेबस देखेंगे। ठीक है, आप लोगों की बहुत डिमांड आ रही थी कि एयरफोर्स वाई ग्रुप का सिलेबस बताया जाए, क्या क्या है मैथ्स का भाई। ठीक है, और जो ये मैंने सिलेबस डाउनलोड किया है ये मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया है एयरफोर्स की भी। तो देखिए एक बार मैथ में क्या क्या टॉपिक रहेंगे। मैथ में भी रेशियो का टॉपिक रहेगा, एक तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात व समानुपात का भाई। फर्स्ट टॉपिक अनुपात व समानुपात का भाई। ठीक है, दूसरा है एवरेज का टॉपिक, औसत का टॉपिक जिसको कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है एलसीएम और एचसीएफ का टॉपिक भाई, लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का टॉपिक। उसके बाद है प्रॉफिट लॉस, लाभ व हानि का टॉपिक भाई। ठीक है, उसके बाद है टाइम एंड डिस्टेंस भाई, टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी वाला जो टॉपिक रहता है वो आएगा सिलेबस में। 6 टॉपिक इन्होंने दिया है परसेंटेज का भाई, प्रतिशतता का जो टॉपिक हमारा चल भी रहा है इस टाइम पे। 7वां सिंप्लीफिकेशन ऑफ नंबर्स भाई, मतलब कैलकुलेशन वगैरह के जो क्वेश्चंस आते हैं सिंप्लीफिकेशन के, नंबर पे बेस्ड जो होते हैं वो आएंगे आपके। नेक्स्ट है फ्रैक्शंस भाई, फ्रैक्शन को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, फ्रैक्शन मतलब भिन्न भाई, भिन्न के ऊपर जो क्वेश्चन बनेंगे वो वाले भाई। ठीक है, इनके भी मैं वीडियो लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। उसके बाद है एरिया ऑफ ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल भाई, मतलब ये है कहने का मेंसुरेशन का टॉपिक, क्षेत्रमिति का टॉपिक पूरा आएगा आपका भाई। ये दे रखा आगे भी उसने, सरफेस एरिया, वॉल्यूम वगैरह सब आएगा। कहने का मतलब ये है कि मेंसुरेशन का टॉपिक आएगा भाई, सीधा सा हिसाब ही है, क्षेत्रमिति का टॉपिक आने वाला है। प्रोबेबिलिटी आएगी भाई हल्की सी, और सिंपल ट्रिग्नोमेट्री, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री मतलब फॉर्मूला बेस आएगी। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चंस उसके अंदर रहेंगे आपके। तो क्लियर है इतनी बात। इसके अलावा भी जो टॉपिक इन्होंने दिए नहीं बट पूछे जाते हैं एयरफोर्स के अंदर, जैसे सिंपल इंटरेस्ट भाई, एसआई साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट भाई। इसके अलावा टाइम एंड वर्क भाई, टाइम एंड वर्क समय और कार्य भाई। इसके अलावा पानी, पाइप और टंकी वाला भाई, पाइप एंड सिस्टर्न भाई, ये टॉपिक भी पूछे जाते हैं। इसके अलावा एज वाला टॉपिक भी होता है भाई, आयु वाला, उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा भी मिक्सचर एंड एलिगेशन नाम का भी एक टॉपिक रहता है आपका, मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिश्रण वाला भी। ठीक है, तो उससे भी क्वेश्चन रहते हैं आपके। तो कुल मिला के सिलेबस जो इन्होंने दिया है 12 टॉपिक। ठीक है, इन्होंने 12 टॉपिक मेंशन किए हैं, बट टॉपिक ज़्यादा होते हैं, जैसे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट 2 टॉपिक इन्होंने नहीं दिए, टाइम एंड वर्क नहीं दिया, पाइप एंड सिस्टम नहीं दिया, एज वाला नहीं दिया, मिक्सचर और एलिगेशन नहीं दिया, बट इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो करीबन 15-16 टॉपिक बनते हैं आपके मैथ के, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रही दूसरी बात भाई, कितना आता है मैथ से, मैथ से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। मैथ से ये समझ लो अप्रोक्स 8 से 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, मैथ से करीबन 8 से 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिएगा, और इसके अलावा भी आप लोगों के डाउट थे कि सर बुक्स कौन सी पढ़ें, कहाँ से क्या पढ़ें, इसके बारे में। ठीक है, तो देखिए भाई एयरफोर्स के लिए एक तो भाई मैं आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करूँगा, सोल्व वाले भी नोट्स है मेरे पास। इसके अलावा भाई मैं प्रैक्टिस के लिए भी बना रहा हूँ, धीरे धीरे, देखो टाइम लगेगा बनने में नोट्स। ठीक है, वो सब आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप उनको भी पढ़ के जाओगे तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ, 100% गारंटी देता हूँ। जितना भी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ उसको भी पढ़ के चले जाओगे तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब मेरे नोट्स से बाहर आपको कुछ भी पेपर में नहीं मिलने वाला है, मैं 100% गारंटी देता हूँ। ठीक है, इसके अलावा फिर भी आपको और ज़्यादा पढ़ना है, बुक्स से प्रैक्टिस करनी है, तो आप बुक्स ले सकते हो। RS अग्रवाल है, ठीक है, एक सिंपल सी बुक है RS अग्रवाल, आप उसको पढ़ सकते हो। आपको और अच्छे से और ज़्यादा पढ़ना है, शारदा पब्लिकेशन की एक मैथ की बुक आती है, अंकगणित भाई, शारदा पब्लिकेशन का। ठीक है, शारदा पब्लिकेशन का एक अंकगणित आता है, आप उसको पढ़ सकते हो। तो इन बुकों से भी आपका काम चल जाएगा भाई। ठीक है, और किसी को और ज़्यादा पढ़ना है तो भाई फिर अलग बात है। ठीक है, तो आप क्या करिए, मेरे जो भी वीडियो आ रहे हैं वेबसाइट पे वो देखिए रेगुलर, और इसके अलावा जो मैं नोट्स वगैरह प्रोवाइड करूंगा आप लोगों को वो पढ़ के चले जाइएगा, वो सफिशिएंट रहेगा। इसके अलावा भी मैं आपको 300 बेस्ट क्वेश्चंस वो भी लेके आऊँगा मैथ्स के,
जहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, वो आप वो भी पढ़ सकते हो। तो मुझको नहीं लगता कि इतना पढ़ने के बाद आपका मैथ का एक भी क्वेश्चन पेपर में छूटने वाला है, तो ठीक है। और इसके अलावा और कोई अगर आपका डाउट है सिलेबस को लेके, किसी बुक्स को लेके, तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। थैंक यू फिर।